Good morning, dear students. Welcome back to my English class. Today we will read a poem Just Be Up and Doing. Just be up and doing means never stop trying. Always keep on trying till you get success. This poem gives us the message that we should struggle with all the hardships of our life and then surely one day we will get success. Let's start the poem Just Be Up and Doing. Sure, there is lots of trouble. Sure, there are heaps of cares, burdens that bend us double, worries that come to wear. But we must keep pursuing something and see it through. Still, to be up and doing is all that there is to do. The poet agrees that one faces a lot of troubles and worries in life. There also are burdens which bend people double with their weight. But in spite of all this, one must keep on working and pursuing, moving towards one's goal. कवि कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन में बहुत सारी ट्रबल मीन्स मुश्किलें हैं. श्योर देयर आर हीप्स ऑफ केयर्स, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो हमारा जीवन है वो चिंताओं का ढेर है. हीप्स मीन्स ढेर. और कुछ ऐसे बोझ भी हैं. बर्डन्स मीन्स बोझ. बैंड मीन्स जो हमें झुका देते हैं. कुछ ऐसे बोझ भी हैं जो हमें दुगना झुका देते हैं. वरीज दैट कम टू वियर. वरीज मीन्स चिंताओं ने हमें पूरी तरह से घेर रखा है, परंतु हमें हार न मानते हुए अपनी मंजिल, अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए. स्टिल टू अप एंड डूइंग, हमें उठना है और अपने कदमों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना है और हमें यही करना है. दो यू वुड लाइक टू आइडल, वेट फॉर द वर्ड टू राइट. कीप योर हैंड ऑन द ब्राइडल, फाइट when you have to fight. Women are won by wooing, fortune is won the same, and to be up and doing is all there is to the game. Though you would like to idle means बेकार, आलसी. जब भी आप आलसी बनना चाहते हो, जब मीन्स बेकार बनना चाहते हो, और सही करने के लिए वेट फॉर द वर्ल्ड टू राइट, सही करने के लिए दुनिया के लिए प्रतीक्षा करें. एंड कीप योर हैंड ऑन द ब्राइडल, और ब्राइडल मीन्स लगाम, और अपने हाथों को लगाम में रखो. फाइट व्हेन यू हैव टू फाइट, लड़ो जब ज़रूरत है. जब आपको लड़ने की ज़रूरत है तब आप लड़ो. वीमेन आर वॉन बाय वूइंग, औरतों को वूइंग मीन्स बहलाना फुसलाना मीन्स औरतों को बहला फुसला कर जिताया जा सकता है. उसी प्रकार फॉर्चून इज वॉन द सेम. फॉर्चून मीन्स भाग्य को भी जीता जा सकता है. जिस प्रकार हम औरतों को बहला फुसला कर जीता सकते हैं, उसी प्रकार क्या है, हम भाग्य को भी जीत सकते हैं. उठो और अपना काम करो. बस यही एक जीवन का खेल है, यही जीवन का रहस्य है. Few ever fail by trying, few ever win who wait. All of your sitting, sighing, never will conquer fate. Whatever path you are hewing, one thing is certain, son, either be up and doing, or soon you will be down and done. The poet said no one will ever fail if he tries hard, and also there is hardly anyone who can win by just sitting and waiting for good luck to come. One can only carve a path of success if one is up and doing hard.
कवि कहता है कि बहुत कम लोग होंगे जो प्रयास करने के बाद, जो प्रयत्न करने के बाद भी असफल होते होंगे, और शायद ही कोई अपने अच्छे समय की वेट करने वाला जीतता है। और जो जीतने वाले होते हैं वो भाग्य और समय की वेट नहीं करते, वो अपना प्रयास है जो अपने प्रयास से भाग्य को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। और अगर आप सोचो कि आप खाली बैठकर और आहें भरकर भाग्य पर जीत प्राप्त कर सकते हो, साइंग मीन्स आहें भरना, आहें भरकर भाग्य पर जीत प्राप्त कर सकते हो, तो ये गलत है। आप जो भी पाथ अपने लिए चुना है, आपने जो भी पाथ मीन्स रास्ता अपने लिए चुना है, वो जो अपने सपने देखे हैं, तो एक बात तो पक्की है बेटा, या तो उठो और अपने कर्मों में लग जाओ, या फिर जल्दी ही तुम नीचे गिर जाओगे और आपका जो सपना है, जो जिंदगी में आगे बढ़ने का, वो अधूरा रह जाएगा। So students, the poet wants to convey the message through this poem that fortune can be won only through complete devotion. जो भाग्य को पूरी लगन या निष्ठा से ही जीता जा सकता है। कवि क्या कहता है इस पोइम में कि जो हमारा भाग्य है उसको हम पूरी लगन या निष्ठा से ही जीत सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।